अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आखिर क्योंकि टीम की कोशिश होती है और काविश होती है कि आपके जो भी मसाइल हैं, ख्वाह वो सोशल हैं या पॉलिटिकल हैं, वो डिस्कस किए जाएं। 1 घंटे के इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि आम आदमी, आम शहरी के जो भी मसाइल हैं उसे उजागर किया जाए। लेकिन आज का ये प्रोग्राम इंतहाई मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ भी है, मुनफरिद भी है और आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ भी है। यकीनन मुझसे भी बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम बहुत अरसे से करना चाह रहे थे। हमारे प्यारे जब हमसे बिछड़ जाते हैं, रज़ाए इलाही से हमसे दूर चले जाते हैं, वफ़ात पा जाते हैं, तो हम उनके लिए एक बेहतरीन आखिरत वाला घर, जो उनकी आखिर, हम सब की आखिरी मंजिल है, वो तलाश करते हैं। अक्सर और बेशतर लोग उसके लिए भारी भारी रकम दाम भी देते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन कब्रिस्तान भी तलाश करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके जो प्यारे बिछड़ गए हैं वो सुकून में रहें। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अगर आपके प्यारे इतनी भारी रकम के बावजूद भी सुकून में नहीं हैं, या उनकी कब्र जो है मैं यूँ कहूँ कि खस्ता हाली का शिकार है, तो कैसा लगेगा? हम जिंदा हैं तो हमें सुकून नहीं है, लेकिन शहर खामोशा के जो बासी हैं, क्या उन्हें सुकून है? जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म भी कहते हैं कि सुकून कब्र में है, तो क्या जो सुकून हम देख रहे हैं कब्रों के ऊपर से दिखता है हमें या नहीं दिखता है? आम आदमी तो जैसे तैसे ज़िंदगी काट ही लेता है, लेकिन ये जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, इनकी हालत कैसी है? कब्रों की हालत कैसी है? कब्रों की कंडीशन क्या है? ये आज आपको दिखाएंगे और सवाल करेंगे कि कहाँ पर है इंतज़ामिया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ फरवा वहीद। जब हम ज़िंदा होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम बेहतरीन घर में रहें, बेहतरीन जगह पर रिहाइश पजीर हों। लेकिन जब हम में से कोई वफ़ात पा जाता है तो हमें ये भी एहसास होता है कि हमारा जो प्यारा हमसे जुदा हुआ है वो किसी अच्छी जगह पर जो है उसका जज़्दे खाकी ले जाया जाए और उसकी तदफीन हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको तो अव्वल तो जगह नहीं मिलती, जगह मिलती है तो बड़ी महंगी मिलती है, पसंद की नहीं मिलती, उसके अपने अपने दाम होते हैं। पूरे शहर में ये सिस्टम चल रहा है। यहाँ पर कुछ लोग अपने प्यारे बिछड़े हुए लोगों को उनकी कब्रों पर आए हैं फातह के लिए, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम यहाँ अस्सलाम। पर कौन आपसे जुदा हुआ और कौन किसकी तदफीन? ये मेरी वालदा की कब्र है और ये काफ़ी अरसे से हम लोग इन्हें कंप्लेन कर रहे हैं कि ये दरख्त गिरने वाला है और इंतज़ामिया ना हमारी बिल्कुल भी कोई बात नहीं सुन रही। तो पहले हमने डीसी से भी कंप्लेन की थी, तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए नोटिस लिया है, तो उसके बाद कुछ भी नहीं है। आप जब यहाँ पर आती हैं तो कब्रों का हाल कैसा है? कब्र के ऊपर कब्र बनी हुई है, अभी तो हम देख रहे हैं। जी जी बिल्कुल इसी तरह ही है। वो भी देखें, ये लास्ट वाली जो कब्र है ये काफ़ी अरसे से इस तरह ही ख़राब हो चुकी हुई है। और जब हमारी अक्सर कोशिश होती है कि मेरी वालदा किधर कब्र है, और हम लोग आके ख़ुद अपने तौर पर ना दूसरों की भी कब्रों को ना ठीक करवा देते हैं। अच्छा, ये कितना तकलीफ़ से होता है कि जब आप शहर खामोशा में आए हैं अपने प्यारों को देखने के लिए और फिर आगे से उनकी मतलब मैं एग्जैक्टली बेहुरमती तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक काइंड ऑफ बेहुरमती है, क्योंकि ज़ाहिर कब्रें टूट फूट कर शिकार हुई, कोई संभाल नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा, और फिर गुजरने के लिए भी आपको कब्रों के ऊपर से गुजरना। बिल्कुल ऐसे ही है, ये तो सरासर कब्रों की बेहुरमती हो रही है। तो ये तो अब इंतज़ामिया को देखना चाहिए ना। और इन लोगों के पास हम लोग कितनी बेशुमार दफ़ा मैंने इन्हें कंप्लेन किया है। बहरहाल अब ख़ुद ही हम इनका कुछ करेंगे। हाँ, अपनी मदद आपके तहत। यहाँ पर एक और शख्स मौजूद हैं, अपने प्यारों को देखने के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, ये जो कब्रिस्तान के अंदर, अस्सलाम वालेकुम, ये जो कब्रिस्तान के अंदर जो असला काफ़ी दराज से हम आते हैं, इधर हर मंथली चक्कर लगाते हैं, तो इस वजह से ये जो इशू है आपके सामने है, ये मौके के ऊपर जो इंतज़ामिया है उनको भी देखना चाहिए। डीसी साहब हैं या एसी साहब हैं या मुतलका इदारे हैं, ताकि इनकी तरफ कंसिड्रेशन करें ख़ुसूसी तौर पर। ये म्यानी साहब नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर जितने भी कब्रिस्तान हैं ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर भी हैं, या पंजाब के अंदर हैं, या लाहौर के अंदर हैं, तो इनको सब की हालत जो है वो उसकी तरफ ख़ुसूसी तवज्जो दें। अच्छा, ये कब्रों में जो इतने महंगे महंगे दाम होते हैं,
ये जो फ़लाँ कब्रिस्तान में, मैं अब नाम नहीं लूँगी, लेकिन इतनी की कब्र मिलेगी, यहाँ 2.5-3 लाख रुपए की कब्र है, ये क्या ये निज़ाम होना चाहिए? इसके अंदर जो है वो देखकर जो है अपना हर बंदे ने अपना अपना सिस्टम बनाया हुआ है मोनोपोली, और उसमें ये ज़रूरी है कि जितने भी हैं ताकि उसकी केयर इन्होंने करनी नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी तवज्जो नहीं है, तो इंडिविजुअली हर आदमी अपनी तरफ से वो करते हैं ताकि हम अपने जो अजीज़ व कारब है उनको अच्छे तरीके से हम जब आएँ तो टूट फूट का शिकार दाम भी दे देते हैं कब्र के इतना उनकी कॉन्शियस इनको रिलेटिव जो इदारे हैं उनको चाहिए कि इनकी तरफ तवज्जो दें, और इनके तरफ मॉर्निंग टाइम या इवनिंग टाइम के वक्त वो उनकी स्पेशली तौर पर अगर कैमरे नहीं यहाँ पे एडजस्ट कर सकते तो उनको चाहिए कि ये यहाँ पे तवज्जो पूरी होनी चाहिए ताकि वो तो अपने लोग जो है इसके बारे में बता रहे थे कि गिरने वाला, आपने दरख्त है ये कब्रों को नुकसान पहुँचाएगा, और इसके लिए पहले भी डैमेज हुआ है, हमने कंप्लेंट भी किया है इनको मुतलका जो है अपना इदारे हैं जो उनके हवाले से, जो SDO साहब हैं उन्होंने भी विज़िट करवाया है, लेकिन उसकी कौन सुनता है, जो जिसको कम्पिटेंट अथॉरिटी है उनको चाहिए ताकि ये इसकी तरफ खासूसी तौर पर जो है इसको मैनेज करें। ठीक है, मैं अच्छी तरह वसीम भाई दिखा भी देती हूँ, कैमरा थोड़ा सा पैन भी कर ले। ये दरख्त है, काफ़ी ज़ाहिर है बड़ा दरख्त है, और अगर ये गिरेगा तो ये बहुत फैलाव है इसका दरख्त का, ये इसके नीचे जितनी भी कब्रें हैं, हाँ बिल्कुल, ये जितनी भी कब्रें हैं इसके नीचे आएंगी, ज़ाहिर है ये कभी गिरेगा, खुदा ना ख्वास्ता गिरेगा तो कब्रें जो हैं वो ज़ाहिर डैमेज होंगी, फिर आपको दोबारा से करना पड़ेगा। सवाल यहाँ पर ये है कि अगर आप लोग इतने दाम या पैसे ले रहे हैं, मुख्तलिफ़ कब्रिस्तानों की बात करें, आई वुड नॉट नेम एनी स्पेसिफिक, लेकिन वहाँ पर आप पैसे लेने के बावजूद भी अगर उसकी टेक केयर नहीं कर सकते, या उसको, क्योंकि बाहर के ममालिक में तो नंबर भी मिले हुए हैं आपको मैप भी मिल जाता है, आप गो थ्रू भी कर लेते हैं चीज़ें, आपको पता होता है नंबर्स के साथ कि आपके प्यारे की कौन सी कब्र कहाँ पर है, तो लेकिन यहाँ पर ये सिस्टम नहीं है, तो ये कितना ज़रूरी है सिस्टम, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे और मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं। आप मेरे पीछे जितनी भी कब्रें देख रहे हैं इनकी हालत कदरे बेहतर है, लेकिन अब जो मैं आपको कब्रें दिखाऊंगी आप यकीन कीजिएगा, अगर आप मैनी साहब में आए हैं और आप गुज़र रहे हैं तो आपको एक लम्हे भर को मालूम नहीं होगा कि ये कब्र है, क्योंकि मुझे भी पहली बार में ये बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कब्र है। ये वसीम भाई ज़रा कैमरा पैन कीजिएगा, ये बाकायदा कब्र है, कता लगा हुआ है, और ये देखें ये गुज़रने की जगह बन चुकी है, एक तरह से ये कब्र जो है वो इतनी ढल चुकी है, और ये देखें इंजेक्शंस तक यहाँ पड़े हुए हैं, गंदगी का ये आलम है कि यहाँ पर इंजेक्शंस पड़े हुए हैं, ये देख लें यहाँ पर इंजेक्शंस पड़े हैं, कूड़ा है, गंदगी है, गलाजत है, और ये सब देखने वाली चीज़ें हैं। फिर मैं आगे आपको ले जाती हूँ, ये देखें ये भी एक कब्र है। अब ये देखें ये कब्रों की हालत कैसी खस्ता हो चुकी है, ज़ाहिर है इनके प्यारे शायद नहीं आते फातिह के लिए, लेकिन ये एक कब्र है और ये पूरे रास्ते में बदल चुकी है, ये यहाँ पर इसकी निशानी भी है, लेकिन ये पूरे रास्ते में तब्दील हो चुकी है। फिर मैं आपको आगे लिए चलती हूँ और वहाँ दिखाती हूँ कि वहाँ पर एक कब्र है, उसकी कितनी खस्ता हालत है। खस्ता हाल कब्रों की बात हो रही है, मैंने आपको दिखाई भी हैं 2 अदद कब्रें, मज़ीद भी कब्रें मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ पर ये कब्र मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक नहीं है 2-3 कब्रें एक ही तरह से बनी हुई हैं, लेकिन इस कब्र की हालत देखें कि सुराख हुए हैं और कोई नहीं बता सकता कि ये कब्र है। स्लैब तक नज़र आ रही है, ऊपर से मिट्टी बिल्कुल हट चुकी है, और जो साथ वाली कब्र है वो भी देखें रास्ते के तौर पे यूज़ हो रही है। अब यानी हम कब्रों के जो तकद्दुस है उसको मतलब एक तरह से पामाल कर रहे हैं, बेहुरमती कर रहे हैं, और चूँकि हम ये जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, हमसे भी गलती में हो रहा है। अगर कब्रिस्तान का निज़ाम बेहतर होता, नंबरिंग होती, एक सलीके से जगह बनी होती गुज़रने की, तो शायद ये गलती हम भी ना कर पाते, हमें अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। लेकिन कोई भी यहाँ से गुज़रेगा उसे मालूम नहीं होगा कि ये कब्र है, और आप देख सकते हैं कि कब्र की हालत इतनी शदीद ख़राब है, और ज़ाहिर है जिसका भी ये प्यारा होगा या प्यारी होंगी उनके लिए तो तकलीफ़ का बाइस है ही है, लेकिन बीइंग अ मुसलमान की हैसियत से हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी है कि हमारे बिछड़ जाने वाले प्यारे जो हैं वो इस तरह कब्र में भी सुकून में नहीं है, कर्ब में होंगे, या हमारी तरफ से उनको अजियत पहुंच रही है उनकी कब्र को, उनकी कब्रों की बेहुरमती होने की वजह से। अफ़सोस की बात ये होती है कि जिन कब्रों को हम मुकम्मल तौर पर संगे मरमर से पक्का कर लेते हैं या निशानियां जो हैं उनकी रहती हैं, वो तो एक अच्छी हालत में कंडीशन में रहती हैं, मगर जो कच्ची कब्रें होती हैं उनके साथ जो सलूक है वो आपके सामने ही है। यहाँ पर एक शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि आप जो हैं यहाँ मज़ार पर होते हैं,
लेकिन ये जो इस तरह की कब्रों की हालत होती है, ये क्यों हो जाती है? वो आते हैं और यही बनवा लेते हैं, मुड़ के आते कोई नहीं। कितने कितने साल बाद ये हालत? ये ईद के देखते हैं उनको, दिल करा आ गया, दिल करे ना। तो आपने कोई ऐसी कब्र देखी है जो बिल्कुल नहीं मिट चुकी है, उसके ऊपर फिर आप लोग दोबारा कब्र बना लेते हैं? नहीं, ऐसी कोई नहीं होती है। आप लोग पूछते हैं घर वालों से, इजाज़त लेते हैं? इजाज़त लेते हैं, वो इजाज़त देते हैं, वो अपना सनाती कार का देते हैं, काफ़ी दफ्तर जाते हैं जनाज का, वो इजाज़त देते हैं, वो लिखते हैं सब कुछ, हम बयान लिख के फिर देते हैं। उसी खबर में कोई वालदा की है, वालिद की है, जहाँ बहन की है, उसमें दफन हो जाता है, वो 2 निशान दे देते हैं। ठीक, वो इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं होता। ठीक है। मैं और भी लोगों से बात करती हूँ कि यहाँ पर क्या कब्रों के साथ जो भी सलूक रवा है वो जायज़ है, वो होना चाहिए, और क्या काम क्या कर रहे हैं उसके लिए? देखिए ना, ये टूट फूट का शिकार है कब्रें, वो भी उनका निशान भी तकरीबन मिट चुका है, और भी यहाँ पर बहुत सारी निशानियाँ हैं प्यारों की, सिर्फ निशानियाँ ही रह गई हैं। एक तरफ तो आपने देखी है कि कुछ अच्छी कब्रें भी मौजूद हैं, लेकिन जो दूसरी तरफ है वो ये, आपको कहीं से जज नहीं होगा ये कब्रिस्तान है, यहाँ पर गंदगी है, ताफुन है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ लावारिस कब्रें भी मौजूद हैं, और वहाँ पर इंतज़ामिया का बोर्ड तो लगा हुआ है, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो कहीं पे दिखाई नहीं दे रही, मौजूद नहीं है इंतज़ामिया। और पूछना ये है कि जब इस कब्रिस्तान पे इंतज़ामिया है देखभाल के लिए, मियानी साहब, कितना बड़ा कब्रिस्तान है, तो फिर यहाँ पर कोई काम क्यों नहीं होता? यहाँ तक कि कब्रों की निशानियाँ तक मिट चुकी हैं, निशान नहीं है, गंद के यहाँ ढेर हैं, इंजेक्शंस पड़े हुए हैं, गलाजत है, गंदगी है, लेकिन नहीं है तो सिर्फ एहतराम नहीं है कब्रों का, नहीं है तो सिर्फ वो जो हम लोगों ने एक हम अपने प्यारों को दफनाते हैं यहाँ पर इसलिए कि हमारे प्यारे इतने पैसे लेने के बाद कम से कम एक अच्छी निगरानी में रहेंगे, मगर ऐसा नहीं होता। अफसोस का समा है ये। और मुझे तो ये कब्रें देख के हैरानी हो रही है कि यहाँ पर अक्सर कब्रें इतनी ज़्यादा टूटी हुई हैं कि अगर आपको पता नहीं है कि कब्र है तो आप यही समझेंगे कि ये ज़मीन है और ये थोड़ी सी ख़राब हुई है। वसीम भाई, एक बार फिर कैमरा पैन कीजिएगा, दूर तलक आपकी जहाँ जहाँ नज़र पड़ती है, ऊपर वाली कब्रें आप देख लें, तमाम जो हैं वो बिल्कुल ठीक है, ज़ाहिर है उनके प्यारों ने उनको बेहतर तरीके से रखा है, लेकिन जो लावारिस कब्रें हैं जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, या कोई लावारिस शख्स होगा जिसकी तदफीन यहाँ पर हुई होगी, तख्तियाँ लगी हुई हैं, निशानियाँ लगी हुई हैं, और अक्सर पे तो निशानियाँ भी नहीं हैं और वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार हैं। ये है हमारे कब्रिस्तान का हाल। और हम कंपैरिजन अगर इसे करें किसी भी अच्छे मुल्क से या नॉर्मल मुल्क से जहाँ पर कब्रों का एहतराम किया जाता है, ताज़ीम होती है, तो वहाँ पर तो ये हाल नहीं होता। वहाँ पर तो महज़ब कौमें अपने बिछड़ जाने वालों का भी बड़ा ख्याल रखती हैं। नंबर्स होते हैं, रास्ते होते हैं, तरीक़ाकार होता है। यहाँ पर तो कोई तरीक़ाकार नहीं है। तो ये इंतहाई अफसोस की बात है कि इंतज़ामिया कहाँ पर है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मैं आपको दोबारा ज्वाइन करूँगी। कब्रों के हाल दिखा रही हूँ, आप भी अगर देख रहे हैं और अपने प्यारों से आप नहीं मिले हुए तो खुदारा एक चक्कर साल में ज़रूर लगाएं। आप कम से कम उसको ठीक करें, मेंटेनेंस के थोड़े से पैसे होते हैं वो दे दें, अपने प्यारों को एक बार ज़रूर देखें। जब मैं वापस आऊँगी ब्रेक से तो हम इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जो भी रवैया हम जिंदा लोग इन लोगों के साथ बरतते हैं उस पर क्या गुनाह हो सकता है, किस तरीके से हम कब्रों की हालत बेहतर कर सकते हैं, और जो कब्रें खस्ता हाल हो चुकी हैं उन कबूर को बेहतर कैसे किया जा सकता है, ये तमाम तर बहुत सारे और भी सवालात हैं जो हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने आखिर की उनकी टीम को वक्त दिया। ये बड़ा एक अहम सवाल है कि हम लोग देखते हैं कि हम कब्रिस्तानों में आते हैं ईद के ईद, या ज़ाहिर है किसी ओकेजन पर, किसी बरसी पर, किसी मौके पर, और हम साला साल अपने प्यारों को भूल जाते हैं। उसका नतीजा तो यकीनन यही होता है कि कब्रों की हालत जो है वो ख़राब हो जाती है। इसका कोई गुनाह है जो लोग ज़िंदा होते हैं उन पर, या ख़याल ना करना या टेक केयर ना करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिटी 42 की टीम के इस प्रोग्राम आखिर क्यों के हवाले से
आज मियानी कब्रिस्तान की मुख्तलिफ़ खुशहाल और खस्ता हाल क़ब्रों को आपके साथ देख रहा हूँ। और आपने क्वेश्चन किया है क़ब्र की हुर्मत के हवाले से और क़ब्र के अंदर पड़े हुए उस इंसान को, उसके वारसों को उसकी जानिब मुतवज्जे करवाने के हवाले से। पहली बात तो ये है कि नाज़रीन, ये हमारी नज़रों से ओझल हैं, हमसे ओझल नहीं। हमारी नज़रों से ओझल हैं, हमसे अपने जिस्मानी वजूद के साथ जुदा ज़रूर हैं, अपने रिश्ते, अपने नाते, अपने ताल्लुक़, अपनी खिदमात और हम पे इन जाने वालों के एहसानात, वो हमसे जुदा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब कब्रिस्तान में दाखिल हो तो इनको सलाम कहो, अस्सलामु अलैकुम या अहल क़बूर इन्ना इंशा अल्लाहु बिकुम लाहिकून। और एक रवायत में आता है आपने में अस्सलामु अलैकुम या अहल दियारिल मुमिनीन वल मुमिनात। इसको बस्ती भी करार दिया गया है और फिर कब्रों की जमा को कबूर कहा गया है कि इनको कहोगे सलाम। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि वो तुम्हारे सवाल को, सलाम को सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं। अल्लाह ने तुम्हारी आवाज़ को उन पर पोशीदा नहीं रखा मगर उनकी आवाज़ को तुम पर पोशीदा रखा है। यहाँ तक तो जो ताल्लुक़ नाज़रीन हमारे सामने आता है वो ये आता है कि ये हमें देखते भी हैं, हमें सुनते भी हैं, हमारे इस्लाम का जवाब भी देते हैं। और दूसरी बात यह है कि कब्रिस्तानों के अंदर भी मुझे जो है ना जी, वो इशराफिया की सूरत में और दौलत और गुर्बत का साफ फ़र्क नज़र आ रहा है। यानी दौलतमंदों ने तो अपनी कब्रों को संगे मरमर से सजा लिया और आकर उन्होंने कब्रिस्तान के अंदर जो गोरकन और दीगर खुदामीन हैं उनको वो कुछ ना कुछ देते हैं, वो उनकी कब्रों का ख्याल रखते हैं। मगर जो गुर्बत की मारी हुई कब्रें हैं वो कब्रें ज़्यादा देर, अमीर और गरीब का जो ये फ़र्क है वो कब्रिस्तान में भी कब्र आपने भी देखा कि नुमाया नज़र आ रहा है। और जो कब्रें गुर्बत की अलामत हैं वो ज़्यादा देर अपना वजूद बरकरार नहीं रखती। और वारसान को मुझे मुफ्ती साहब यहाँ पे बड़ी एक चुभन हुई है और मुझे ये सवाल करना पड़ गया है, माज़रत मैं आपको रोक चुकी हूँ कि क्या ये काम इंतज़ामिया का नहीं है कब्रिस्तान की? क्या ये फ़र्क हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते? मैं उस तरफ आ रहा था। अब होता क्या है, सितम दर सितम ये है कि कब्रिस्तान के अंदर कब्र के हुसूल के लिए आज उतनी मुश्किलात हैं जितनी आज से 1440 साल पहले मेरे आपके रसूल ने फरमाया था। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक वक्त आएगा दुनिया वालों पर कि लोग अपने दुनिया के महल्लात को तो बनाते बनाते चले जाएंगे मगर अपनी कब्रों को भूल जाएंगे और कब्रों के अंदर जगह नहीं मुयस्सर होगी। लोग मैयतें कांधे पे उठाए मारे मारे फिर रहे होंगे कि हम इसको दफन कहाँ करें। आज लाहौर शहर के अंदर यही कैफियत है। इस मियानी कब्रिस्तान के अंदर यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस पे हिदायत जारी की हैं, हाई कोर्ट में जारी की हैं। और मुझे यकीनन याद पड़ता है, आपको भी याद होगा, जब लाहौर के डिप्टी कमिश्नर कैप्टन उस्मान यूनुस थे तो उन्होंने इस मियानी कब्रिस्तान का बाकायदा विज़िट रखा हुआ था। आजकल वो लाहौर के कमिश्नर हैं। तो वो इन खस्ता हाल कब्रों के हवालों से बाकायदा अपने इंतज़ामी फ़राइज़ अंजाम देने के लिए मुतल्लिका कमेटी को हिदायत देते थे। मैं यहाँ पे एक सवाल करना चाहूँगी, किसी दौर में ये कब्रिस्तान ज़ाहिर है कहीं से स्टार्ट हुआ, ये कदीमी कब्रिस्तान है, मैं ये भी बता दूँ, ये पुराना कब्रिस्तान है, ये कोई नया कब्रिस्तान की तारीख उतनी पुरानी है जितनी लाहौर की तारीख पुरानी। ये हज़ारों साल पुराना कब्रिस्तान है, बहुत बड़ी तारीख है इसकी। अगर मैं एशिया में जो है वो कदीम कब्रिस्तानों में इसका जिक्र करूं तो ये गलत नहीं होगा, ये बहुत ही कदीम कब्रिस्तान है। लेकिन यहाँ पर सवाल मुफ्ती साहब ये है कि यहाँ पर जब कब्रें तदफीन होती है मुर्दे की, तो ये बात मद्देनज़र क्यों नहीं रखी जाती कि कोई रास्ता, कोई सीक्वेंस, क्या इसका कोई प्लान नहीं था या ये शुरू से ऐसी थी इसलिए हम लोगों ने भी जसारत नहीं की पाकिस्तान अलग होने के बाद या लाहौर को थोड़ा सा डेवलप करने के बाद कि हम कम अज़ कम इनकी निशानदही के लिए कोई बेहतर काम करें जैसे कि बाहर के ममालिक में होता है, या इसको थोड़ा सा कुशादा कर दें, बेहतर कर दें? फरवा आपने बिल्कुल ठीक कहा। कब्र की जो हुर्मत है ना, ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सख्ती के साथ कब्र के ऊपर खड़े होने से मना फरमाया, कब्र के ऊपर पाँव रखने से मना फरमाया है। कब्र की जो हुर्मत है इसलिए कि उसके अंदर एक इंसान सोया हुआ है और वो इंसान सोया हुआ है जो कल दुनिया में हमारी तरह इन महल्लात का मालिक था और कल हम इन कब्रों के अंदर होंगे और आने वाले हमारे उन बनाए हुए घरों और महल्लात के मालिक होंगे। ये बिल्कुल आप सही निशानदेही कर रहे हैं। मुझे इंग्लैंड के विज़िट का मौका मिला इंटरफेथ के हवाले से, तो डर्बी के कब्रिस्तान में मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त भाई शाहिद अमीर अफजल, में उनकी वालदा की कब्र पर गया तो आप बिलीव कीजिए ऐसे लगता था जैसे कि मैं किसी बहुत खूबसूरत फूलों की वादी में आ गया हूँ।
तो वहाँ हमने एक गोरे से पूछा कि ये इतना अच्छा इंतज़ाम क्यों है, तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि ये हमारे लिए दुनिया खूबसूरत करके गए हैं, हम इनकी कब्रों को खूबसूरत क्यों ना करें। और वहाँ बाकायदा पगडंडियाँ थीं, रास्ते थे और कब्रों के बाकायदा नंबरिंग थी और कब्रिस्तान बाहर उनका एक इंतज़ाम था, ऑफिस था। वहाँ जाकर पूछें कि मैंने फ़लाँ की कब्र पे जाना है, तो आपके पास नंबर हो तो आपको निशानदेही करेंगे, बल्कि उनका गाइड साथ जाएगा, आपको कहेगा कि ये कब्र है मैप जी। शैप भी होते हैं, मैप भी हैं। और ये अब किसी हद तक सूरत हाल DHA के कब्रिस्तानों में देखी जाती है। मैंने पिछले दिनों ब्रिगेडियर वहीद गुल सती साहब जो कि अमीर गरीब का फर्क आ गया। जो DHA के ADHA हैं, उनकी वालदा की तदफीन के हवाले से मैंने जाकर देखा तो डिफेंस के कब्रिस्तानों के अंदर हर कब्र का नंबर है और उसका इंदराज है, उसका आदाद व शुमार है और पगडंडियाँ रास्ते बने हुए हैं, कब्रों के ऊपर गुजरने का इम्कान भी नहीं होता। तो मैं समझता हूँ इस मियानी कब्रिस्तान के अंदर भी जो कब्रों की बेहुरमती हो रही है और कब्रें जो मिट रही हैं, इस पर इंतज़ामिया को ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि यही अल्लाह का हुक्म है, यही अल्लाह के रसूल का हुक्म है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी मुफ्ती साहब, वो ये है कि मुझे बताएं कि जब हम दानिस्ता तौर पर, क्योंकि अब आपको पता है कि हमारी टीम काम कर रही है मियानी साहब में, पाँव रखना बहुत मुश्किल है यहाँ पर। हर वक्त आपको यही डर रहता है कि नीचे कब्र ना हो, और ऐसा हुआ भी आपके सामने ही है। ये मेरे लिए बहुत तकलीफ दह बात है। ऐसा हो जाए तो इसका गुनाह, और क्या ऐसा होना चाहिए, इंतज़ामिया क्या कर रही है? फरवाही साहिबा, बिल्कुल आपने बजा कहा और मैंने आपके साथ चलते हुए ये महसूस भी किया कि आपके वालिदैन ने एहतराम इंसानियत के हवाले से आपकी बड़ी अच्छी तरबियत की है। और हमें दानिस्ता तौर पर तो कब्र के ऊपर न खड़े होना चाहिए, न पाँव रखना चाहिए, और अगर गैर दानिस्ता तौर पर पाँव आ गया तो वो गुनाह नहीं है। बड़ी अच्छी बात किसी ने कही, उसने कहा कि एहसास मरता चला जा रहा है। कभी वक्त ऐसा था कि हम किसी को रुखसत करते लारी अड्डे पे या रेलवे स्टेशन पर, तो बड़ी देर तक रूह उदास उदास रहती, चेहरे अफसरदा रहते कि हमारे प्यारे बिछड़ गए हैं। मगर फरवा जी, मैंने तो चूँकि एक मुफ्ती और आलिम दीन होने के हवाले से जनाजे पढ़ाना ये मेरे फ़राइज़ में शामिल है, मैंने देखा कि अब वो उदासियाँ ख़त्म हो गई हैं। अब तो एक तरफ कब्र में मैयत उतारी जा रही होती है और दूसरी तरफ लोग कह के लगा रहे होते हैं। तो यकीनन वो इस बात को भूल गए हैं कि अब तो घबरा कर कहते हैं कि मर जाएंगे, और मरकर भी इन कब्रों में चैन न पाया तो किधर जाएंगे। हमें इन कब्रों का ख्याल करना चाहिए, इसलिए कल हमने भी इसी कब्र में जाना है। आज हम अपने जाने वालों का ख्याल रखेंगे तो कल हमारे रहने वाले ज़रूर हमारी कब्रों का ख्याल रखेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त जो है वो आखिरी उनकी टीम को दिया। नाज़रीन, यहाँ पर ये सिलसिला थमा नहीं है। मैं कब्रिस्तान की वो जगहें जहाँ पर यकीनन कई सालों से कोई भी शख्स अपने प्यारे को देखने नहीं आया है, इन कब्रों पर फातिह के लिए कोई शख्स नहीं आया है, वो कब्रें भी आपको दिखाऊंगी। और ये सवाल आपने आज ख़ुद से भी पूछना है और मैंने भी पूछना है कि क्या हम वाकईतन इंसान हैं, और चूँकि हम उम्मत हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उनकी उम्मत के नाते तो फिर हमें बड़ा एहसास और एहतराम हमें होना चाहिए। उन्होंने तो मना फरमाया है कि कब्रिस्तानों में जो है आप औरतों के लिए भी पर्दा फरमाया है, कब्रिस्तानों में आप जाएं तो कब्रों की हुर्मत का ख्याल रखें, आप जाएं तो पाँव ना रखें, उनकी बेहुरमती ना करें। लेकिन हमारे यहाँ पर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में लाहौर शहर में इस तरीके से बेहुरमती हो रही है कि हमें मालूम है लेकिन हमारी आंखें बंद हैं। आखिर क्यों? एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। शहर खामोशा में आखिर क्यों की टीम इस वक्त मौजूद है, मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो कबूर का हाल है वो हम आपको दिखा ही रहे हैं। ये देख लें, यहाँ पर गंदगी के ढेर हैं, यहाँ पर इंजेक्शंस आपको मिलेंगे। ये देखिए, कब्रों के निशान तक मिट चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ निशानी के तौर पे ये रखे गए हैं, लेकिन आप देखें वैसे कब्र मुकम्मल तौर पर जो है अपने वजूद में नहीं है, हस्ती से मिट चुकी है। ये दिखाएं ज़रा वसीम भाई, पैन कीजिएगा कैमरा। ये पानी खड़ा है, अब जाहिर है चूँकि बारिश हुई होगी, मौसम बदला होगा, और यहाँ पर ये पानी यूँ ही खड़ा हुआ है, जो कि बीमारियों का
बायस भी बन सकता है। अगर ये पानी साफ़ है तो डेंगू का बायस बनेगा, अगर ये पानी गंदा है तो मलेरिया का बायस बनेगा। आप ये कब्रों की हालत देख सकते हैं। यहाँ पर सफाई के जो इंतज़ामात हैं वो भी आपके सामने हैं। कुछ लोग मौजूद हैं जो अपने प्यारों को देखने के लिए आए हैं, उनसे बात करते हैं कि वो जब ऐसी कब्रें देखते हैं। अब ये देखें, ये मुझे मजबूरन इस कब्र के ऊपर से गुज़रना पड़ेगा। ये कब्र इतनी ज़्यादा धंस चुकी है कि शायद हमें भी गुज़रते हुए मालूम नहीं हुआ कि ये रास्ता नहीं कब्र है, ठीक है। और ये भी कब्र है, ठीक है वसीम भाई, ये भी दिखा दें ज़रा एक दफ़ा, ये भी कब्र है। तो ये आलम है यहाँ पर कि हमें पता नहीं कि जिस चीज़ पे हम पाँव रख रहे हैं वो उसके नीचे कब्र है या नहीं है। और ये देखें, ये सिरिंज देखें, ये गिरी हुई है, ये इंजेक्शन का एक पार्ट गिरा हुआ है, ये देख लें, ये कंडीशन है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। यहाँ पर आपको कौन जो है उसकी तदफीन हुई है? मतलब मेरे मियाँ साहब की। आपके शौहर की? जी। और कब फौत हुए हैं? वो 11 में फौत हुए थे। 2011 में। 10 साल हो गए हैं। हाँ 10 साल हो गए। तो यहाँ पर आप लोग साल में एक बार आते हैं, वक्तन फ़वक्तन चक्कर लगाते हैं? महीने 2 महीने के बाद चक्कर लगाते रहते हैं। हाँ जी। कब्रों की क्या कंडीशन है? वैसे यही है, खुद ही बनाते खुद ही तोड़ देते। अच्छा, ये इंतज़ामिया करती है? हाँ लाजमी यही करते होंगे। नहीं, आपने कभी कोई शिकायत की है या आपको ने कोई देखा है? कोई हो यहाँ पे तो किसी से शिकायत कर रहे ना, वो जो लगे हुए हैं लड़के यहाँ पे, वो मैं इनसे बात कर रही थी कि मैंने अभी 1 माह पहले 5,000 दे के ये कवर बनवाई। ये आपके? हाँ जी, इसके अबू की। हाँ जी। तो मैं 10-15 दिन के बाद आई हूँ तो वो गड़ा पड़ा हुआ। मैं कहा ये कवर कहाँ का चली गई, और फिर मुझसे 5,000 मांग रहा है। मैं उसे 3 दे रही हूँ तो कहता नहीं मैंने 5 लेना। अच्छा, ये नहीं आप कह रही कि ये भी एक तरह का माफिया है कि कारोबार बनाया हुआ। अगर कोई कब्र बनाने आ रहा है, उनको पता है कि ये मालदार हैं या ये अफोर्ड कर सकते हैं, 5,000 रुपए दिए होंगे आपने यकीनन, तो वो दोबारा उन्होंने कब्र तोड़ी ताकि आप दोबारा 5,000 दोबारा दूँ। तो मैं 3 दे रही हूँ तो नहीं ले रहा, चला गया। नहीं ले रहे। कितनी दफ़ा साल में कब्र बनवा लेती हैं आप? बन जाती 4-5 दफ़ा। 4-5 मरतबा कब्र बनती है। तो इसका मतलब है ये कोई भी ख्याल रखने वाला नहीं है। एक दफ़ा कब्र बन जाए तो आराम से 6 महीने 7 महीने निकल तो मेरा दिन तो ये कहता है कि ये खुद ही बनाते और खुद ही तोड़ते हैं कि ये हमारा कारोबार बना रहे बस। उनको पता है क्योंकि आप रेगुलर आ रहे हैं ना, आप आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको मालूम है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो जिनकी कब्रों पे कोई नहीं आता। अभी देखें, यही कब्र देख लें आप, इस कब्र की हालत से कहीं से भी आपको, ये देखें, ये कब्र है, ये देख लें, ये गंदगी है, गलाजत है, ये देखें, ये कब्र, ये देख, ये तो हमारा हाल है। वैसे तो हमारे वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि सुकून कब्र में है, लेकिन अगर कब्र ऐसी है तो फिर मेरा नहीं ख्याल बनता। बाकी मामला तो अल्लाह के साथ है, लेकिन बज़ाहिर तौर पे जो बज़ाहिर जो ऊपर से नज़र आने वाली कब्र है ना, अगर उसकी हालत है तो फिर सुकून, हमें तो सुकून नहीं है। ऐसे ही है ना, हमारे तो प्यारे गए, हमें तो सुकून नहीं होगा। बस ऐसे ही है, क्या कह सकते हैं कि आपको लगता है यहाँ इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ है या कोई चीज़ नहीं है? हमें कम से कम 10 साल हो गया कि हम विज़िट कर रहे हैं यहाँ का, लेकिन ये मैंने ये चीज़ें सेम टू सेम ऐसे की ऐसे ही देखी हैं। मैंने इधर कोई सफाई या सुथराई का कोई इस तरह का सिस्टम नहीं देखा मैंने यहाँ पर ना। उल्टा हम कभी सिरिंज देख रहे हैं, कभी कुछ और देख रहे हैं। यहाँ पर अजीब किस्म के लोग हैं और अजीब किस्म के, मतलब वो कूड़ा कटकर बनाया हुआ वो सारा फिर इसी तरह का माहौल सेम इधर ही आ रहा है। अच्छा, बाहर के मुल्कों में कब्रिस्तानों का, शहर खामोशा का और सिस्टम होता है, बड़ा जदीद सिस्टम होता है। जदीद से मुराद ये है कि अब डिजिटल नंबर्स भी मिलते हैं आपको कब्रों के उसके लिए। हमारे यहाँ पे ये कब चीज़ें आएंगी? इतना पुराना कब्रिस्तान है, इसे हम ठीक ही नहीं कर सके। तारीख़ का सबसे पुराना कब्रिस्तान, कदीमी कब्रिस्तान। वो ही ना, बस इनकी अपनी लापरवाही है। सिर्फ यहाँ पर कारोबार ही चल रहा है। मेन बात मेरी वालदा ने की है कि यहाँ पर 40 कारोबार है, सिर्फ अपने कारोबार से उन्हें मतलब है और किसी चीज़ से उन्हें कोई मतलब नहीं है। और वो देखे ना, वो भी कब्र टूटी हुई है, वो सामने वाले पे वो भी कब्र तोड़ के स्लैब ऐसे तोड़ी हुई। और ये जो हमारी जो स्लैब थी वे भी ऐसे तोड़ के तो ऊपर रखी हुई थी। जब लास्ट टाइम हम कोई 1-2 हफ्ता पहले आए थे यहाँ पर, तब भी इसी तरह का सिस्टम था। फिर हमें मजबूरन उसे कॉल की तो फिर उसने ये कब्र बनाई है। यानी आप लोग मजबूर होकर तो पैसे दे रहे हैं? पैसे दे रहे हैं। अभी ये देखें, अभी भी मैंने उसे मतलब 1,000 उससे मैंने जायज़ कैश किया और 2,000 में उसे दे रहा था, लेकिन उसने लिए नहीं है। वो मेरी वालदा के पास है, तो मैंने कहा फिर कर लेंगे। उसने बात नहीं सुनी, वो चला गया। तो ये भी एक तरह का माफिया हो गया ना हमारे मुल्क में। वैसे माफिया तो चीनी का भी है, आटे का भी है, और भी तरह के माफिया है, दवाइयों का माफिया है, लेकिन ये जो माफिया है इसे कौन देखेगा? ये तो हम में से ही है ना लोग, ये तो मेरे और आप में से ही लोग हैं। ये तो वो लोग हैं जो आम लोग हैं। तो अगर यही करप्शन करेंगे और हम किसे ये दरख्वास्त करें, मुझे समझ नहीं आ रही है कि यहाँ पर ना तो वो लाहौर की इंतज़ामिया इस चीज़ को देख रही है। मियानी साहब
बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, बहुत कदीम कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान की हिस्ट्री से तो आप वाकिफ़ हैं ही। यहाँ पर बहुत बहुत नाम जो हैं वो मौजूद हैं, बहुत शहीदों की कब्रें मौजूद हैं, मज़ार मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे प्यारों के जो कब्रें हैं वो मौजूद हैं। तमाम कबूर के हाल आपके सामने हैं कि मुझे ये बताते हुए शर्मिंदगी हो रही है कि हम ज़िंदा हैं। हम ज़िंदा नहीं हैं, हम मर चुके हैं। मुझे ये तमाम तर कब्रें देखने के बाद ये एहसास हो रहा है कि हम मर चुके हैं यकीनी तौर पे। जितनी गलाज़त, जितनी गंदगी, जितना ताफुन कब्रिस्तान में है, आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये कब्रिस्तान है, ये शहर खामोशा है। यहाँ पर तो सफाई होनी चाहिए थी, यहाँ पर तो फातेह होनी चाहिए, यहाँ पे तो अगरबत्तियाँ जलनी चाहिए, खुशबू होनी चाहिए, यहाँ पर तो फूल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर भी माफिया मिलेगा आपको। मेरे दाएं जानिब ये जो कूड़ा देख रहे हैं आप, ये ज़ाहिर है कोई डंपिंग स्टेशन नहीं है, ये है शहर खामोशा, ये है कब्रिस्तान। ये वो जगह है जहाँ पर हम सब ने चले जाना है और यहाँ की ये कंडीशन है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जो मैं बार बार रिपीटेडली ये बात कर रही हूँ कि कब्रिस्तानों का हाल बुरा है, कब्रों का हाल बुरा है, वहाँ पर गंदगी है, उसका ये मुँह बोलता छोटा सा सबूत है। जो अंदर हमने देखा है वो भी आपको दिखाया है, जगह जगह जा बजा कूड़ा, गंदगी, ताफुन और कब्रों का हाल। और ये देखें, यहाँ पर ज़ाहिर है रिहाइश भी है कुछ लोगों की, कुछ लोग यहाँ पर रह भी रहे हैं कब्रिस्तान के नज़दीक। उनसे बात करते हैं कि ये जो ताफुन और बदबू है, ये गंदगी है, कभी उन्होंने शिकायत की इंतज़ामिया को कि ये साफ़? बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम जी, हम लोगों ने शिकायत की है, कई दफ़ा उठाया है कूड़ा, लेकिन यहाँ के लोग और यहाँ में आती जो सी काम वाली हैं लोगों के घरों में, तो वो फेंक के जाती हैं। हम लोग कई दफ़ा इनको मना किया है, लेकिन वो लोग नहीं बाज आते हैं, वो लोग यहाँ फेंक के चले जाते हैं। और हमारे लिए इंतज़ामिया कुछ नहीं करती। कब्रिस्तान बिल्कुल साफ़ नहीं होता, नोले हमारे घरों में आती हैं और हम लोग इतने परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। यहाँ कोई निज़ाम नहीं है ना, ये कब्रिस्तान का मियानी साहब का कोई निज़ाम नहीं है, कोई अच्छा गेट भी नहीं है, कोई इस तरह भी है। जो हमारे घर को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता, हुकूमत कोई कुछ काम नहीं कर रही, हमारे घर को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता। मियानी साहब के जितने भी जो से नशा आवर, यहाँ औरतें भी मर्द भी जितने भी होते हैं, वो सब यहाँ से रात सारी गुजरते हैं और हम लोगों को डर और खौफ लगा रहता है। अच्छा, यहाँ मियानी साहब में नशा करने लोग भी आते हैं? सब बहुत, यहाँ औरतें, 2 औरतें हैं और 4-5 आदमी हैं जो 24 घंटे मौजूद होते हैं। जब कोई आता है वो अपनी आवाज़ों में एक दूसरे को सीटियाँ मारते हैं और फिर भाग जाते हैं और गायब हो जाते हैं। कभी आपने पुलिस को शिकायत? मेरे वालिद साहब की यहाँ कब्र है, मैं वहाँ तक, ये बिल्कुल नज़दीक ही है, मैं अकेली नहीं जा सकती। यानी खौफ और डर और खौफ इतना बहुत ज़्यादा होता है। कब से यहाँ रिहाइश पजीर? हम लोग 60 साल से यहाँ पर हैं। 60 साल हो गए? जी जी, काफ़ी अरसा है। आप हाँ जी, दूसरी तीसरी नस्ल यहाँ पर रह रही है? जी बिल्कुल। तो आपने कभी शिकायत की पुलिस को, कभी बुलाने की कोशिश की कि भाई यहाँ पर ही सारे काम हो रहे हैं? पुलिस साथ मिली हुई होती है और जब पुलिस आती है वो खुद पुलिस को भगा देते हैं। वो इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं, अपनी बाजों में बाजें निकालते, इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं, वो खुद ही भाग जाते हैं। पुलिस खुद ही भाग जाती है उनसे। पुलिस ने क्या डरना होता है, वो खुद डरती है पुलिस, उसने क्या करना है, हमारे लिए क्या तहफ़्फ़ुज़ करना है? हम लोगों के लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। यहाँ पे मियानी साहब वालों को चाहिए कि गेट लगाएं प्रॉपर, हम लोगों को कुछ सेफ्टी हो, लेकिन उन्होंने कोई सेफ्टी नहीं की हुई। ठीक है, मैं और भी लोगों से बात करती हूँ जिनकी यहाँ पे रिहाइश है, उनसे बात करना इसलिए ज़रूरी क्योंकि वो यहाँ पर रोज़मर्रा चीज़ें देख रहे हैं ना। जैसे कि इन खातून ने बताया है कि यहाँ पर नशे के लिए लोग आते हैं, यहाँ पर गलत काम भी हो रहे हैं। ये आपने कभी इसके लिए एक्शन लिया है? कभी किसी को शिकायत की है कि भाई यहाँ पर ये सब कुछ हो रही है, देखिए गंदगी है, ताफुन है और यहाँ पे लोग जो हैं वो नशे के लिए भी आ रहे हैं? होना तो यही चाहिए कि ये मैनेजमेंट खुद ही करे। इसमें तो वो रोज़ मतलब जो महकमा, मुतल्लिका महकमा है, वो तो देख ही रहा है सारा कि ये ओपन है बिल्कुल। ये देखें ना, साथ ही रिहाइश है और ये एरिया जो है कोई इसमें बाउंड्री लाइन नहीं है, कोई हर जगह जितने भी। आप लोगों ने जो रिहायशी लोग हैं, इन्होंने भी कभी गेट लगाने की कोशिश नहीं की कि अलग कर? कुछ लोग वो लगने नहीं देते, नहीं गेट नहीं लगने देते। यहाँ के गुज्जर और दूसरे जो लोग हैं और पुलिस वाले हैं वो नहीं गेट लगने देते। ये सब मिले भी हैं लोगों के? हाँ जी बिल्कुल। ये सारी डेरों की ही वजह से ये सारा बेड़ा गर्क हुआ है, सारा सिलसिला ख़राब हुआ है। और ये सारी औकाफ की जगह जो सी इन्होंने संभाली। औकाफ की जगह। अच्छा, ये भी शिकायतें आई हैं मुझे, चूँकि मैं प्रोग्राम करी थी तो कुछ अक्सर जगहों से ये भी सुनने को मिला है कि महकमा औकाफ
कि ये जगह है जहाँ पर लोगों ने अपने डेरे बनाए हुए हैं, रिहाइश बनाई हुई है। अब देखिए ये भी एक तरह की करप्शन ही है जो हम लोग कर रहे हैं। वो कई 50 साल से ज़्यादा रह रहे हैं इधर, शुरू से रह करप्शन की रहे जगह पे ही रह रहे हैं ना, हैं। हाँ जी। करप्टेड जगह। अब देखिए टेक्निकली मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे तो शायद ये भी घर कब्रिस्तान के अंदर ही आते थे। अब जाहिर है ये किसी ने कागज़ बनाए होंगे, ज़मीन बेची होगी, ये सारी करप्शन हुई हुई है ना। महकमे मुतल्लिका महकमे को देखना चाहिए ना कि अगर ये फ़र्ज़ किया जगह आ रही है तो वो इसको क्लियर करवाएं। तो आपको क्या लगता है कि क्या इंतज़ामिया इनकी एक्टिव है मियानी साहब की, जो कब्रों के हाल हैं, जो गंदगी के हाल हैं? नहीं, वो आपके सामने ही है कि ये देख लें, ये रिहाइश है और ये साथ ही ओपन है, उसमें इतना भी नहीं कि कोई वो बाउंड्री लाइन को गेट दरमियान में लगा। ठीक है, यहाँ पे जो रिहायशी खातून है वो हमें ये बता रही हैं कि सुबह के औकात में यहाँ पर जो नशई लोग हैं, ये जो नशा करते हैं लोग, वो यहाँ पर मौजूद होते हैं दिन से पहले। बिल्कुल दिन से पहले ये मौजूद होते हैं। यहाँ रात से मगरब के फ़ौरन बाद, मगरब के बाद, इशा के बाद ये इनका डेरा लग जाता है और अपने एक कोड वर्ड्स में बातें करते हैं और हम लोगों को, घर वालों को भी मतलब को खौफ सा आता है और ये गलत बात है। यहाँ पे गेट लगना चाहिए, कौम वालों को ये सोचना चाहिए, ना इधर कब्रों की सफाई होती है ना कुछ, ये सब पैसे खा हुआ है, कोई इंतजाम नहीं है, कोई किसी चीज़ का इंतजाम नहीं। यहाँ पर भी माफिया बैठा हुआ है, माफिया बैठा हुआ है, बस पूड़ियाँ शूड़ियाँ यहाँ चलती हैं, यहाँ कोई इंतजाम नहीं है। पुलिस आती भाग जाते हैं ये, और पुलिस को भी बल्कि भगा देते हैं, कोई पुलिस यहाँ कोई इंतजाम नहीं है। जो हमने टीके देखे हैं, जो सिरिंजेस देखे, बिल्कुल यहाँ पर चलता है, सब चलता है, निजाम सब चलता है। कब्रों की बेहुरमती, हाँ जी, बेरहमती होती है और कब्रों में बैठे हुए होते हैं और ये टीके शीके लगा रहे होते हैं एक दूसरे को। हम लोग खौफ की वजह से अपने वाला साहब की कब्र पे कहीं जा नहीं सकते, हम लोग बिल्कुल करीब ही हम लोग नहीं जा सकते, हमें इतना खौफ होता है। अब बल्कि औकाफ वालों को यहाँ चाहिए कि यहाँ दरवाज़ा लगाएं प्रॉपर, क्यों नहीं वो दरवाज़ा लगाते, क्या वजह क्या है? उनके पास पैसा नहीं है, इतना पैसा कब्र में एक मुर्दे को दफनाने के लिए लेते हैं, ज़मीन के लिए। तो कब्र यहाँ पे मिल जाती है मेरे ख्याल से तो 2-3 लाख रुपए तो आराम से मिल जाता है यहाँ। नहीं, एक कब्र के कोई 15-20 हज़ार रुपया लेते हैं। हाँ, 20,000 रुपये लेते थे। तो बहुत ज़्यादा, अब तो कब्र का रेट, हाँ जी, कब्र का सर्टिफिकेट का भी रेट बढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा हो गया। ठीक है, यानी अगर आपने देखें कब्रिस्तान का निज़ाम ये है कि अगर आपने कब्र बड़ी करीब करनी है, अब तो ज़ाहिर है कब्रिस्तान बहुत भर गया है, जिस हिसाब से आपने लोकेशन देखी उस हिसाब से उसके प्राइस भी हैं। लेकिन ये सिलसिला है कि हमें इस बात को मद्देनज़र रखना है कि हमारे प्यारे जो हमसे जुदा हुए हैं, और हमने भी यहीं पर आना है जहाँ पर वो हैं, आज वो यहाँ पर हैं, कल हम यहाँ पर होंगे, और फिर हमारे बच्चे या हमारे देखने वाले हमारे लिए इस तरह आएंगे, फातिह पढ़ रहे होंगे, या शायद पता नहीं कोई आएगा भी नहीं। आपने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है, एक तो आप ख़ुद एक्टिव हो जाएं, जहाँ पर आप देखें कि गंदगी है, ताफुन है, कब्रों का एहतराम नहीं किया जा रहा, शिकायत करें। यहाँ की इंतज़ामिया इंतहाई, जो मुझे लग रहा था बहुत मुतहर्रिक होगी, लेकिन पैसों के मामले में शायद मुतहर्रिक है, वैसे निज़ाम बिल्कुल बैठा हुआ है। ना तो कब्रों की हालत दुरुस्त है, अक्सर कब्रों के निशानात मिट चुके हैं, और लोगों को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है नए तरीक़ों से। ज़ाहिर है कब्र टूटी है, पैसे देंगे बनाएंगे वगैरह वगैरह, हर चीज़ का यहाँ पर पैसों में तोल होता है। अगर आपने कता भी लगवाना है उसका भी यही हिसाब है, अगर आपने कब्र की मरम्मत करवानी है। मेरा सवाल ये है कि जब आप इतने पैसे देकर अपने प्यारे को यहाँ पर लेकर आते हैं तदफीन के लिए, तो फिर इंतज़ामिया ख्याल क्यों नहीं रखती? अगर आप लोग भी आएंगे तो शायद ये एक्टिव हो जाएंगे। हम सब ने इस चीज़ को देखना है। प्रॉब्लम ये है कि ये गंदगी, ये गलाजत, ये हमारी फैलाई हुई है, इनकी फैलाई हुई नहीं है, ये हमने किया है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर कब्र में भी सुकून नहीं होगा तो फिर कहाँ जाएंगे? अगर हमें यहाँ पर आने के बाद भी यही अजियत सहनी है तो फिर मुझे बताएं कि किसको देखें, किस तरफ देखें। और आपसे ये भी गुजारिश है कि आप भी अपने प्यारों की कब्रों पर आएँ, आप भी यहाँ पर गुज़रते हुए एक बार उनको देखें, आएँ ज़रूर, साल में एक ही बार सही, लेकिन आएँ ज़रूर। और इस पर ही वो एक शेर है कि ए जाने वाले फातिह पढ़ते जाना खुदा के वास्ते, तुम भी कल को ये दुआ मांगोगे खुदा के वास्ते।